आप इक्विटी में पहली बार निवेश कर रहे हैं तो लार्ज कैप फंड आपके लिए ठीक रहेगा। MC30 आपको 3 लार्ज कैप फंड्स के बारे में बता रहा है। पहले MC30 के बारे में जान लेना जरूरी है कि सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों में से चुनी गई बेस्ट 30 स्कीमों की लिस्ट है। इसका मकसद निवेशकों को ऐसी 30 स्कीमों का विकल्प देना है जिसमें से वे अपनी जरूरत के हिसाब से सही स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में हर तरह की स्कीमों को मिलाकर सिर्फ 7 से 12 स्कीमें होनी चाहिए। लार्ज कैप स्कीमों में इक्विटी की दूसरी कैटेगरी के स्कीमों के मुकाबले रिस्क कम होता है। सेबी के नियम के मुताबिक एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड को अपने एसेट का कम से कम 80% टॉप 100 कंपनियों के स्टॉक्स में करना जरूरी है। लार्ज कैप फंडों के रिटर्न में स्टेबिलिटी होती है क्योंकि ये ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनकी कमाई और रेवेन्यू का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों के मुकाबले इनके NAV में उतार चढ़ाव कम दिखता है। गेनिंग ग्राउंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर रवि कुमार टीवी ने कहा, कम उतार चढ़ाव वाली स्कीमें नए निवेशकों के लिए अच्छी है। लार्ज कैप फंड्स अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे रिस्क कम होता है। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। नए निवेशक जिनके पास टॉप कंपनियों के बारे में रिसर्च करने का समय नहीं होता, वे आसानी से लार्ज कैप फंडों के जरिए बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। MC30 ऐसी 3 स्कीमों के बारे में बता रहा है जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स को बतौर बेंचमार्क फॉलो करती है। तीनों एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीमें हैं। ACEMF के डेटा के मुताबिक 2023 में 66% इक्विटी लार्ज कैप फंडों का रिटर्न उनके बेंचमार्क के मुकाबले ज्यादा रहा। इसमें मार्केट में आई तेजी का भी बड़ा हाथ है। आइए एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंडों के बारे में जानते हैं। पहला है HDFC टॉप 100 फंड। ये स्कीम सितंबर 1996 में लॉन्च हुई थी। HDFC टॉप 100 फंड इंडस्ट्री की सबसे पुरानी स्कीमों में से एक है। पहले इसका नाम HDFC टॉप 200 था। ST100 ने एसेट साइज और रिटर्न दोनों लिहाज से अच्छा प्रदर्शन किया है। ये लार्ज कैप कैटेगरी में 5वां सबसे बड़ा फंड है। दिग्गज फंड मैनेजर प्रशांत जैन ने मार्केट के कई उतार चढ़ाव के बीच इस फंड का प्रबंधन किया था। उन्होंने 2004 से 22 तक करीब 18 साल इस फंड को मैनेज किया। उनके HDFC म्यूचुअल फंड से इस्तीफा देने के बाद राहुल बैजल इन फंडों को मैनेज कर रहे हैं। बैजल के आने के बाद इस स्कीम ने हेल्थ केयर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक में निवेश बढ़ाया, जबकि एनर्जी, कंज्यूमर, डिक्शनरी और IT सेक्टर में निवेश घटाया है। मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, इस स्कीम ने 2023 में अपने 15 साल पूरे किए हैं। लॉन्च के बाद से इसका कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न 15% रहा है। गौरव मिश्रा और गौरव खंडेलवाल मिलकर इस फंड का प्रबंधन करते हैं। पिछले 15 से 18 साल में इस फंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। फरवरी 2024 में इस फंड के पोर्टफोलियो में करीब 66 कंपनियों के स्टॉक्स शामिल थे। इस फंड ने अपना करीब 15 से 16% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगाया है। इससे ज्यादा रिटर्न देने में मदद मिली। ये इस कैटेगरी के 3 सबसे बड़े फंडों में से एक है। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इस फंड का रिटर्न औसत से ज्यादा रहा है। श्रीधर भंडवालदार 2016 से इस फंड का प्रबंधन कर रहे हैं। पिछले 15 महीनों में इस फंड का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है। भंडवालदार ने कहा, ग्रोथ और इक्विटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस है। PSU, NBFC और स्मॉल कैप स्टॉक्स का प्रदर्शन छोटी अवधि में काफी अच्छा रहा है। इस फंड का लंबी अवधि का प्रदर्शन अच्छा है। इसका 5 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न 13% है।